करें जी शुरू। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, ब्रह्म यज्ञ को जानने, समझने और जीवन में उतारने के लिए ये सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है और आज इसका पहला व्याख्यान है। महानुभावों, हर गृहस्थी के लिए महर्षि दयानंद जी ने पंच महायज्ञ करने का विधान किया, जिसमें पहला ही यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, है ना। ब्रह्म यज्ञ में संध्योपासना की विधि महर्षि दयानंद जी ने हमको दी। आने वाले दिनों में इस पर हम गहन विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले आज हम इसकी भूमिका रूप में कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। ये समझिए, ये जो हमारा हाथ है, इसमें आप देखिए, ये जो अंगूठा है, ये ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीन अनादि सत्ताएं हम मानते हैं ना। महर्षि दयानंद जी ने हमको त्रैतवाद समझाया। दुनिया में इससे विपरीत और भी मान्यताएं हैं बहुत कुछ, परंतु महर्षि दयानंद जी ने वेदों के आधार पर हमको त्रैतवाद बताया। मैं आपको इस हाथ की उंगलियों पर यह बात बताने जा रहा हूं। सिंपल है समझना। अंगूठा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईश्वर को। और ये तर्जनी जीवात्मा को। आप देखो ना, हम किसी को भी पॉइंट आउट करते हैं तो इसी उंगली से करते हैं। आपने कभी ऐसे किया किसी को पॉइंट आउट करने के लिए? आप या ऐसा या ऐसा ऐसा नहीं होता ना, इसी उंगली से। ये जीवात्मा को रिप्रेजेंट करता है तर्जनी, अंगूठा ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, और बची क्या? प्रकृति, संसार। ये तीन उंगलियां संसार या प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि सारे संसार में प्रकृति के तीन ही गुण होते हैं। संसार के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, और उसमें भी ये मध्यमा जो है, देखो सबसे बड़ी है, तीनों में सबसे बड़ी है, तो ये हो गई सत्वगुण। उसके बाद अनामिका है, उससे छोटी है, ये हो गया रजोगुण। और हाँ, ये तमोगुण हो गया कनिष्ठा। तो पता चला योगश चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि जी ने सूत्र दिया हमें, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। तो हम करते क्या है एक्चुअली? ये जो तर्जनी आत्मा है और ये जो अंगूठा ईश्वर है, आत्मा को किससे जोड़ते हैं? परमात्मा से। तो ये बची तीन उंगलियां देखो अलग है। संसार को भुलाकर अपने आप को खोजो, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। उसके लिए हम संध्या करते हैं। बात क्लियर हो गई ना। और इस मुद्रा को, ये जो मैंने मुद्रा बनाई अभी हाथ की, इस मुद्रा को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और शास्त्र बताता है हमको ज्ञानान मुक्ति ही। और अज्ञान से बंधन होता है और ज्ञान से क्या होती है? अभी हमको पता नहीं है हम आत्मा है और इस संसार को बनाने वाला परमात्मा भी है। कभी हमने उसके ऊपर उतना ज्यादा डिटेल में सोचा नहीं, कभी उसको प्राप्त करने के लिए विशेष पुरुषार्थ किया नहीं, इसलिए अभी परमात्मा हमसे दूर है। आज एक और रहस्य मैं आपको बताता हूं। जीवात्मा जो है ना, बीचों बीच है। एक तरफ उसके संसार है तो दूसरी तरफ उसके ब्रह्म है। अथर्ववेद की सूक्ति ये कहती है, हे जीव, तू ऊपर को उठ, नीचे को और गति मत कर। इससे पहले कि मैं इस सूक्ति को समझाऊं, बीचों बीच कैसे है इसको समझो। देखो, अभी मैं बैठा हूं तो मेरे बॉडी का सेंटर क्या हो गया? हृदय। ठीक है जी। अब मैं खड़ा हो जाऊंगा और दोनों हाथ ऊपर करूंगा और तब नापूंगा, तब हमारा हृदय का, तब हमारा सेंटर क्या होगा बॉडी का? तब भी हृदय आएगा, है ना। अरे विदग्ध जी, खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए ऐसे। अब देखो इसके बॉडी का सेंटर क्या आ रहा है? घूम जाओ उधर। हाँ देखो, हृदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैठो। अब यदि एक व्यक्ति लेट जाए और दोनों हाथ ऐसे फैला दे, तब साइड से बॉडी का सेंटर क्या आ जाएगा? समझ में आ रही बात? तो ये स्थल है
जीवात्मा का ऋषि दयानंद ने लिखा कि यहीं पर खोज करने से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। ऐसा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है। वो पुस्तकें वितरित होने वाली है ना प्रधान जी, वैदिक साधना पद्धति। हाँ, तो उसमें हमने वो प्रमाण दिया है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का। तो हृदय स्थल हो गया आत्मा परमात्मा को जानने का। अब ये जीवात्मा बीचों बीच आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अथर्ववेद की सूक्ति ये कहती है, उत्क्रामातः पुरुष माव पंथा। हे जीव, तू ऊपर की ओर उठ, नीचे की ओर गति मत कर। ये सीधा सा अर्थ हो गया इस सूक्ति का, वेद के मंत्र का। अब क्या है, मजे की बात बताता हूं, शायद आपने कभी इस विषय में सोचा नहीं होगा। एक भू भुव स्व नीचे भी है, यानी हृदय से नीचे है, और एक भू भुव स्व ऊपर है। आप बोलोगे ऐसा कैसा? अरे रोज बोलते हो संध्या में, जब प्राणायाम मंत्र बोलते हो तो नीचे से ऊपर को क्रम चलता है, आरोह क्रम साधना का। ओम भू पायु नामक स्थान में हो गया, ओम भुवः उपस्थ में, ओम स्वः नाभि में, और हृदय में ओम महः। फिर आगे कंठ में जनः, भ्रूमध्य में तपः, तालु में सत्यम। लेकिन मार्जन मंत्र में अवरोह क्रम चलता है। भू पुनातु सिर में आ गया, भुवः पुनातु भ्रूमध्य में आ गया, स्वः पुनातु कंठ में आ गया, और महः पुनातु, देखो आ गया ना, महः सेंटर में आ रहा है। फिर जनः पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु पादयो, वो एक अलग विषय है। पर यहां बताना ये चाह रहा हूं, प्राणायाम मंत्र में आरोह क्रम की साधनाओं में भू भुव स्व नीचे आ रहा है, और मार्जन मंत्र में अवरोह क्रम की साधना के रूप में भू भुव स्व ऊपर से आ रहा है। तो एक मैंने क्या कहा, जीवात्मा बीचों बीच है, एक तरफ ऊपर वाला भू भुव स्व है, एक नीचे वाला भू भुव स्व है, एक संसार की ओर ले जाता है, एक ब्रह्म की ओर ले जाता है। चयन हमारा है, हम चयन स्वतंत्र हैं। मनुष्य को ईश्वर ने चयन स्वतंत्र दिया है, कर्म स्वतंत्रता दी है। संसार को चुनो या ब्रह्म को चुनो। क्या कहा जी मैंने? और ये वेद की सूक्ति यही तो बता रही है, हे जीव उत्क्रामातः, तू ऊपर की ओर उठ, मावपंथा। जब हम संसार को चुनते हैं तो वो पापमय होता है, और ब्रह्म को चुनते हैं तो वो कल्याणमय होता है। आप कहोगे ये कहां से लेके आए? ये महर्षि दयानंद जी ने, ये महर्षि पतंजलि जी ने जो सूत्र दिए, योग सूत्र, उसमें एक सूत्र हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, योगस चित्त वृत्ति। अब वो निरोध कैसे करें उसका उपाय बताते हैं एक अन्य सूत्र में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इस सूत्र के भाष्य में व्यास जी महाराज कमेंट्री करते हैं इस सूत्र पर। क्या कहते हैं? चित्त को नदी की उपमा देते हैं। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, ये चित्त रूपी नदी दो धाराओं में बहने वाली है। वहती कल्याणाय वहती पापाय च, एक धारा इसकी कल्याण के लिए बहती है, दूसरी धारा इसकी पाप के लिए बहती है। या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा, जो ब्रह्म की ओर दिशा ढलान करके बहती है, विवेक को ढलान करके बहती है, वो चित्त की धारा कल्याण के लिए बहती है। या तो संसार प्राग भारा, जो संसार की ओर बहती है, अविवेक विषय निम्ना, अविवेक को ढलान बना करके बहती है, सा पाप वहा। ये ऋषि के शब्द है, मैं बता रहा हूं, अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। ऋषि क्या कहना चाहता है? यदि नीचे की ओर गति करोगे, शिष्णोदर परायण होकर के संसार में भोग के कीड़े होकर के जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्र से कभी उठ नहीं पाओगे। आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। जीवात्मा की दो मूल इच्छाएं हैं। एक मूल इच्छा है वो दुख चाहता नहीं, और दूसरी मूल इच्छा है वो सुख चाहता है। क्यों जी? जीवात्मा की दो मूल इच्छाएं हैं, और संसार उन्मुख जीवन जिएगा तो दुख से वो बच नहीं सकता। ब्रह्म को नहीं चुना तो सुखी कभी हो नहीं सकता। ये निष्कर्ष आया। यानी हम मानवों के पास कोई विकल्प नहीं है।
निश्चित बात है ना, दुख कोई चाहता नहीं, और दुख नहीं चाहते हो तो फिर संसार यदि चुना हुआ है तो दुख से बचाव भी नहीं हो सकता। अच्छा, पाप से भी बचाव नहीं हो सकता, स्पष्ट रूप से व्यास जी ने बता दिया हमको। व्यास जी महाराज जी ने अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध सूत्र पे बता दिया। आगे फिर वो उपाय भी बताते हैं कैसे निरोध करना चित्त की वृत्तियों को। वो कहते हैं तत्र वैराग्येण विषय स्रोत खिली क्रियते, वैराग्य के द्वारा विषयों का स्रोत बांध बांध दिया जाता है। विवेक दर्शन अभ्यासेन, विवेक दर्शन का अभ्यास करके विवेक स्रोत कैवल्य की धारा, ऊपर को उठने वाली बात जो मैं बता रहा था, उद्घाट्यते इति उभयादीन, ऐसा करके इधर का रोक के इधर का छोड़ करके धारा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ये व्यास जी की बातें ज्यों की त्यों मैंने आपको बता दी। अब ये हमको ये दिमाग में आ गया कि अब तक तो मैं खाओ पियो मौज उड़ाओ संसार के ऐशो आराम भोगो इसी में बिताया, ब्रह्म को गौण कर दिया। क्यों जी, ऐसा ही लगता है ना अंदर से, ईश्वर को गौण कर दिया। पता है ये काम हम 1 अरब 96 करोड़ वर्षों से करते आ रहे हैं और इस बार भी कर रहे हैं। क्या इतने लंबे अंतराल तक दुख भोगते 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 जी घबराता नहीं हमारा कि अब बस हो गया, अब और नहीं? या कितने जन्म और चाहिए ये टेस्ट करने के लिए कि संसार दुखमय है? अभी तो समझ में नहीं आ रहा संसार दुखमय है, और ये टेस्ट करते करते हमने कितने साल गंवा दिए, है ना? कोई कम अंतराल नहीं है, बहुत बड़ा अंतराल है, लगभग 2 अरब के लगभग। यानी ये विवेक हम प्राप्त नहीं कर पाए कि संसार जो है ना त्याज्य है। देखिए योग दर्शन ऋषियों की भाषा में यदि बात मैं समझाऊं तो ऋषि लोग तो स्पष्ट हैं, हमारे लिए अभी धूमिल है मार्ग, अधकचरा ज्ञान हमारा। ऋषि लोग 4 चीजें बताते हैं, बोलिए। हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। जैसे चिकित्सा शास्त्र होता है, कोई रोगी हो गया तो रोग, फिर रोग का कारण, ठीक है ना, और फिर उसका निदान, और फिर लक्ष्य स्वास्थ्य। जैसे चिकित्सा शास्त्र 4 भागों में विभाजित है, ऐसे ही ये योग मार्ग भी 4 भागों में विभाजित बताया ऋषियों ने। हेय, हेय माने छोड़ने योग्य, और छोड़ने योग्य का कारण बताते हैं हेय हेतु। हान माने मोक्ष, और हानोपाय माने मोक्ष का उपाय। अब स्पष्ट लिखा ऋषियों ने, बोलिए। तत्र दुख बहुल संसार हेय, अर्थात दुखों से भरा पड़ा ये संसार छोड़ने योग्य है। और उसका हेतु बता रहे हैं क्यों छोड़ने योग्य है। प्रधान पुरुषयो संयोगो हेय हेतु, बुद्धि और आत्मा इनको मिला जुला समझना, आत्मा की पृथक सत्ता यानी अपने आप को पहचान न पाना, और संसार के साथ घुल मिल करके संसारी हो जाना, ये परिणाम आया। अस्मिता क्लेश हावी हो गया हमारे ऊपर, और उसने अविद्या बढ़ा दी, फिर राग द्वेष सब सारे क्लेश बढ़ा दिए उसने। ये हेय का हेतु हो गया। फिर संयोगस्य अत्यंत की निवृत्ति हानम, कहा था ना, विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते। इधर का बांध रोको, विषय वासना का बांध रोको, और विवेक दर्शन का स्रोत खोलो, ये कहा था ना। तो वो कहता है संयोगस्य अत्यंत की निवृत्ति, मैं अलग हूं, संसार अलग है, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है। इस बात का अभ्यास योगाभ्यास के द्वारा किया जाता है। कहा ना, ये तीनों उंगलियां अलग छोड़ो तो बचता क्या है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ये परमात्मा है और ये आत्मा को किससे जोड़ा, और बुद्धि को अलग देखा। तो बुद्धि को अलग देखने का अभ्यास करना, ये है हानोपाय। संयोगस्य अत्यंत की निवृत्तिर हानम, ये है हान, मोक्ष की अवस्था। और हानोपाय सम्यक दर्शनम, वस्तु को ठीक ठीक जानना, अनित्य को अनित्य जानना, नित्य को नित्य जानना, दुखमय को दुखमय जानना, सुखमय को सुखमय जानना।
अपवित्र को अपवित्र जानना, पवित्र को पवित्र जानना, और आत्मा को अलग से जानना, प्रकृति से अलग, सत्वरस्तम से भी अलग, और अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन, और इस ब्रह्म के नियंता, ब्रह्मांड के नियंता और हम सबका मालिक जो है उस परमात्मा को भी जानना, गॉड रियलाइजेशन। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसको यदि हम कर रहे हैं, बाकी सब काम करते हुए, जितने भी सांसारिक काम हम करते हैं, इन सांसारिक कामों को गौण रूप से करते हुए मुख्य रूप से यदि हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो अब तक जो 1 अरब 96 करोड़ वर्षों में जो गलती हम करते आए पिछले अनेकों जन्मों में, हर बार मनुष्य का जन्म नहीं मिला होगा, कई बार अन्य योनियों में भी घूमना पड़ा होगा ना, अब फिर मनुष्य का जन्म मिला होगा, फिर वही भूल करी, वेद के उस मंत्र का उपदेश नहीं सुना गया, यदि सुना है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तभी तो भटकते आ रहे हैं ना जन्म मरण में। अभी ये निश्चय कर लो, ये स्थिति और कब तक? हम तो अभी कूप मंडूक बने हुए हैं, इसी जीवन को सोच रहे हैं जब से जन्म हुआ तब से अब तक, लेकिन ये तो मेरा इस शरीर के साथ संयोग रूप जन्म का नाम है, मैं तो इससे पृथक हूं ना, मैं तो अनादिकाल से हूं। आत्मा की सत्ता अनादिकाल से है और इसका अस्तित्व भी अनादिकाल तक बना रहेगा। और यदि मैं विवेक को धारण नहीं करूंगा, जीवन लक्ष्य को तय नहीं करूंगा, तो मेरी दुर्गति वैसी ही होनी है जैसे अब तक होती आई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये विवेक जिस दिन उत्पन्न हो जाएगा ना, फिर संध्या के प्रति उपेक्षा नहीं होगी। आज संध्या के प्रति उपेक्षा क्या हो रही, क्यों हो रही है? संसार में सुख दिख रहा है, धन कमाने में सुख दिख रहा है, कमाए हुए धन को भोगने में सुख दिख रहा है। इससे बड़ा सुख दूसरा कुछ हो सकता है, इसकी अभी परिकल्पना भी नहीं है। ईश्वर के प्रति रुचि किसकी बढ़ेगी? पहले इसको समझो, ईश्वर का महत्व क्या है, उसको समझे बिना ईश्वर के प्रति रुचि ही नहीं बढ़ेगी। तो ईश्वर का महत्व क्या है समझो। संसार में दुख देखना आना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको ऋषियों की बात बताई, आपने सुन ली, परंतु ये आपका अनुभूति का भी विषय बनना चाहिए कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। अच्छा जी, आप अभी किसी की 50 वर्ष की आयु है, किसी की 60, किसी की 80 भी हो सकती है। यहाँ बैठे हुए महानुभावों में से 40, 50, 60 के आसपास के लोग बैठे हैं। इतने सालों में आपने अपने जीवन का गणित करके देखा होगा कि यह संसार सुख देने वाला है या दुख देने वाला है? कैसा लगता है आपको? सुख देने वाला ज्यादा लगता है। सुख देने वाला ज्यादा लगता है। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण से समझाता हूं। मैंने बढ़िया खीर की थाली आपके सामने परोस दी और वो खीर बढ़िया सुगंधित लग रही है, दिख भी अच्छी रही है, बादाम, काजू, पिस्ता सब डले हुए हैं, उसमें केसर डला हुआ है और अच्छा गंध आ रही है। लेकिन खाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सूचना दे रहा हूं कि इसमें 1 बूंद साइनाइड मिला हुआ है। देखते ही जीभ ललचा रही है, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन सूचना दे दी हमने आपको, इसमें साइनाइड डला हुआ है। अब खाने की इच्छा होगी, खाओगे? संसार सुखमय है, लेकिन इसमें भयंकर दुख है। आम आदमी को वो नहीं दिखते, विवेकी व्यक्ति को वो दिखता है। हमने उस विवेक को प्राप्त नहीं किया। यदि हमने प्राप्त नहीं किया तो ऋषियों के अनुभव से लाभ उठाओ। ऋषि लोग क्या कहते हैं, बोलिए? परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति विरोध, है ना? ये 4 प्रकार के परिणाम, ताप, संस्कार, दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। ये तो योग दर्शनकार पतंजलि ऋषि ने बताया। सांख्य दर्शनकार का ऋषि कहता है कुत्रापि कोपि सुखी ना। गरीब से गरीब आदमी भी दुखी, मध्यम वर्गीय भी दुखी, अमीर आदमी के अलग ही दुख होते हैं। बोलो हाँ या ना? सारे संसार, न्याय दर्शनकार क्या कहता है एक जगह,
वो कहता है सारे संसार का धन एक व्यक्ति को दे दी जाए, पूरी पृथ्वी का मालिक एक व्यक्ति को बना दिया जाए, तो भी वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना। अब सामान्य व्यक्ति सरसरी नजर से यदि देखता है तो संसार में उसको सुख दिखता है, खान पान में सुख दिखता है, बढ़िया गाड़ियों में घूमना सुख दिखता है, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना, ब्रांडेड गैजेट्स वापरना बड़ा सुख दिखता है। पर असल में ये सुख का आभास है, सुख नहीं है। जैसे एक मृगजल में हाथी नहीं, हिरण पानी को ढूंढता है, मृगजल सुना है। जैसे गर्मियों में धूप में हिरण को लगता है कि आगे वो दौड़ता है, पर उसको पानी कभी नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको आभास हो रहा है पानी का, पानी है नहीं। ऐसे ही सामान्य आदमी को संसार में दुख दिखता है, जैसे प्रधान जी ने कहा कि सुख ज्यादा दिखता है ना। शाम को थका हारा बिजनेस से या दुकान से या नौकरी से घर में आता है तो बच्चे की जब प्यारी सी मुस्कान देखता है तो सारा दिन भर का दुख भूल जाता है। सुख है, किसने कहा सुख नहीं है, पर याद रखना दुख मिश्रित सुख है। जैसे बढ़िया खीर है, उसके अंदर क्या नाम खांड भी डली है, केसर डला हुआ है, काजू बादाम पिस्ता सब डले हुए हैं, बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन थोड़ा सा साइनाइड भी मिला है, जहर भी मिला हुआ है, अब वो खाने योग्य। ये बुद्धि हमको पैदा करनी पड़ेगी, वरना इस आभासी सुख के जंजाल में फंसते रहेंगे। यही तो भूल करते आए हम पिछले जन्मों में। ट्रैप है ये, ट्रैप, ट्रैप समझते हैं, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए ट्रैप नहीं रखते, ऐसे ही ये संसार के तीनों गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, अलग अलग ट्रैप में हमको फंसाते हैं। बोलिए राग, द्वेष, मोह। अच्छा, फिर उससे पैदा होती है, बोलिए पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, संसार हमको बांधता है या हम संसार में बंधते हैं? आपका क्या उत्तर है? हाँ। यदि मैं पूछूं क्यों हम संसार में क्यों बनते हैं, इसका उत्तर ये होगा क्योंकि जड़ प्रकृति स्वयं हमको बांध नहीं सकती। ठीक है ना। हम उसमें बनते हैं। हम क्यों बनते हैं? हम उस लालच में फंसते हैं। कौन से लालच में? देखो, मैंने आपको उंगलियों पर बताया था ना, ये अंगूठा ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जीवात्मा तर्जनी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बची हुई ये 3 है उंगलियां। ये जो मध्यमा है, सबसे बड़ी उंगली है, ये है सत्वगुण। अच्छा, बोलिए सुखानुशयी राग, और ये रजोगुण। ये प्रकृति के आलंबन में, प्रकृति में सत्वगुण है, सत्वगुण सुख देने वाला है। जो प्रधान जी आपने जो बात कही ना, वो बिल्कुल गलत नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि संसार में बढ़िया रसगुल्ला आदि मिठाइयां खाने में बड़ा सुख है ना। किसी को नमकीन अच्छा लगता है तो नमकीन में सुख ढूंढता है, और किसी को मांस मछली अच्छी लगती है तो उसमें सुख ढूंढता है। तो सात्विक सुख है। सत्वगुण जहां भी प्रकृति का आप भोगोगे उसमें सुख है। 5 इंद्रियों का सुख है, टू हियर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट, टू टच, हर एक का। उसमें जो सत्वगुण का भाग है वो सुख देने वाला है। फिर बोलिए दुखानुशयी द्वेष। जहां जहां जीवन में दुख प्रवेश करता है उससे द्वेष और फिर उससे दुख पैदा होता है। द्वेष के बाद दुख है। अब फिर कहिए मोह, पुनः अविद्या इति। ये तमोगुण मोह बढ़ाता है और उससे अविद्या बढ़ती है, अज्ञान बढ़ता है, अज्ञान है फिर बंधन है। अब ये ऐसे प्रकृति हमको बांधती है और जीवात्मा उस ट्रैप में फंसा हुआ है। और ये इस ट्रैप से हम 1 अरब 96 करोड़ वर्षों से भी निकल नहीं पा रहे। जब तक इस तरह से नहीं सोचेंगे, ये संसार हमको त्याज्य नहीं लगेगा। आज यहां से अब सर्वे करो, 1000 घरों में कल्पना करो 8-10 हजार लोग होंगे ना।
1000 घरों में आप जाके सर्वे करोगे, 8-10 हजार लोगों का तो आपका सामना होगा। ठीक है, पूछो तुम्हें अगला जन्म चाहिए या नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे होंगे मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए? सब चाहेंगे। इसका मतलब अभी हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। हम कोई भी चीज जब दुखदाई मानते हैं तो उसको ग्रहण करना नहीं चाहते। अभी संसार में दुख हमको दिखाई नहीं, तो संध्या के प्रति रुचि हमारी होगी ही नहीं। कितना ही मैं आके प्रवचन करूं, बताऊं, समझाऊं, मैं आपको उस लेवल पर पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे कहे या ना कहे भी संध्या के प्रति आप स्वतः प्रेरित होकर के प्रवृत्त हो। तो उसका कारक यही है, मैं जाकर के ढूंढा तो मुझे पता चला यहां गड़बड़ी है। संसार में सुख देख रहे हैं, तो इसलिए फिर संध्या करेंगे तो भी औपचारिकता पूर्ण करेंगे। अरे यार, मैं तो आर्य समाजी हूँ, सारे लोग तो अपने अपने संप्रदाय वाले अपने अपने ढंग से करते हैं, और यदि मैं नहीं करूंगा तो एक अच्छा आर्य समाजी थोड़ी ना गिना जाऊंगा, तो चलो करते हैं संध्या। यानी संध्या करके भगवान पर एहसान कर दिया। आपको गरज नहीं है संध्या की। संध्या की गरज पहले पैदा करो। मैं दुखों से छूटना चाहता हूं और स्थायी शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। ये नीड जब तक, ये गरज जब तक आपके अंदर तीव्रता से पैदा नहीं होगी, आपको संध्या के प्रति कोई नहीं रुचि ला सकता। आपके अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि बस बस अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, ये मेरा आखिरी जन्म है, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। बहुत दुख भोग लिया 1 अरब 96 करोड़ वर्षों में, बार बार जन्म जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्र में पिसते पिसते पक गया हूं मैं। इस अनुभूति को यदि करने लगोगे, या कम से कम आज मैंने जो आपको प्रवचन दिया है इसके ऊपर सीरियसली सोचने लगोगे, तो इस अनुभूति तक पहुंचोगे। और इस अनुभूति तक पहुंचोगे तो आपका रास्ता बिल्कुल सरल हो गया। वहां से मेरा काम शुरू होता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ, ऐसे संध्या करो, ऐसे मंत्रों के अर्थों को समझो, ऐसे ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करो, ऐसे संसार को दुखदाई मानो, और ऐसे उससे वैराग्य पैदा करो। महानुभाव, अब मैंने आपको बताया सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, मोह, पुनः अविद्या इति। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी समझाते हैं। फिर कल से हम आपको विधिवत संध्या के एक एक मंत्र की विस्तार से व्याख्या करेंगे। राग द्वेष मोह हमको फंसाते हैं। ऋषि लिखता है सुखानुशयी राग की व्याख्या में, पतंजलि ऋषि के इस सूत्र पर व्यास जी महानुभाव भाष्य लिखते हैं। बोलिए, सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने यह लोभ गर्द तृष्णा सराग। अर्थ इसका यह है, जिसने सुख का अनुभव कर लिया, सत्वगुण के आलंबन में सुख आता है ना, पांचों इंद्रियों का सत्वगुण के आलंबन में जो सुख आया, उसकी स्मृति उठा करके मुझे और चाहिए रे, और चाहिए रे, ये जो भाव अंदर बनता है ना, इसका नाम है राग। और वो हमारा बचपन से चीजों के प्रति भोग भोग करके, और पिछले जन्म का भी बीज रूप में लाए हैं हम, और इस जन्म में भी आलंबन आने पर फिर उन्हीं बीजों को विकसित करके राग हमने बढ़ाया है। सुनने योग्य, देखने योग्य, छूने योग्य, खाने पीने योग्य, पहनने योग्य, घूमने फिरने योग्य, सारी चीजों का भोग कर करके राग बनाया है। अब ये बंधन है, ट्रैप है, और ये मीठा बंधन है, इसको कोई बुरा नहीं मानता। अच्छी चीजें पहनने का, अच्छी चीजें खाने का, अच्छी चीजें, अच्छे गाड़ियों में घूमने का, हाँ, फैमिली मेंबर्स के साथ स्नेह बढ़ाने का, आदि आदि, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना मानता है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये ट्रैप है, ये बंधन है, बंधन का कारण है राग। हम कहते हैं ना, राग द्वेष को दूर भगाए, गाना सुना है ना। अब लेकिन व्यवहार जीवन में हमारा व्यवहार उल्टा है। हम राग को चाहते हैं, राग को व्यवहार जीवन में बढ़ावा देते हैं, राग को, राग के साथ प्रेम करते हैं, रागी बनते हैं।
तभी तो वो सुख है संसार में, वो भावना हमारी मिटती नहीं। जिस दिन इसका स्वरूप सामने आ जाएगा, नंगापन सामने आ जाएगा कि अरे ये तो अब तक तो मैं मूर्ख बनता आया। एक कवि ने मस्त सुंदर बात कही, ओम नाम गाया हमने, जग लगता है अब भारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी, सोने चांदी चमकीले देखे, नयन प्यार से गीले देखे, देखी दुनिया देखी रीते, रिश्ते देखे नाते देखे, छोड़ा हर पथ जिसकी, चमक लगी न्यारी। वेद का एक मंत्र है ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। ये संसार की चमक दमक, इसने सत्य का मुख ढक दिया है। ये आवरण हटा के देखो तो सही, संसार में दुखी दुख दिखेगा। अच्छा, वो कहता है, पैसे महल चौबारे देखे, चांद से चेहरे न्यारे देखे, देखे ढेर समुंदर हमने, सारे समुंदर खारे देखे, अनुभूति में ब्रह्म भरा, न चाखी दुनिया खारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। महानुभावों, ये हमको फील करना होगा कि ये संसार ऋषियों ने तब छोड़ा जब वो पक गए। एक एक सूत्र की व्याख्या बता रहा हूं मैं आपको। वहां ऋषि क्या लिखता है, घोर संसार अंगारेसु पच्यमाने न मया शरणम उपागत योग धर्म। वो एक सूत्र आया है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। उस सूत्र के भाष्य में ऋषि ने लिखा, क्या लिखा, कि घोर संसार अंगारों में पकते हुए मैंने जैसे तैसे मार्ग ढूंढते हुए कल्याणकारी योग मार्ग पकड़ लिया, और फिर से दोबारा यदि मैं वितर्कों के साथ लग जाऊंगा, यानी वितर्क कहते हैं यम नियमों के विपरीत आचरण, यानी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम है, और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये नियम है, और इसके विपरीत हिंसा असत्य ये व्यभिचार चोरी और परिग्रह ये सारे वितर्क हैं। वो कहता है जैसे तैसे मैंने संसार अंगारों में तपते हुए जैसे तैसे ये निश्चय कर लिया था कि नहीं, मुझे संसार से अलग होना है और ब्रह्म को प्राप्त करना है, स्थायी सुख को प्राप्त करना है, और मैंने वितर्कों को छोड़ दिया था, कसम ली थी कि नई वितर्कों का अवलंबन करूंगा। अब फिर से यदि मैं उसी को करूंगा तो मेरी अवस्था उस कुत्ते के जैसी हो जाएगी, जो कुत्ता लोभवशात अधिक खा लेता है, अब खाने के बाद जब पेट में समाता नहीं तो उल्टी कर देता, फिर लालच करता है और अपनी उल्टी किए हुए को चाटता है। ऐसी मेरी हालत हो जाएगी। यानी मैंने हानिकारक समझ करके संसार को, हेय समझ करके, त्याज्य समझ करके योग मार्ग को अपनाया था, अब फिर से मैं हिंसा असत्य झूठ अधर्म आदि का सहारा लूंगा तो मेरी हालत उसके समान हो जाएगी, वो कुत्ते के समान हो जाएगी जो अपनी ही उल्टी को फिर से लालच में चाट रहा है। कितना सुंदर उदाहरण दिया ऋषि ने। तो महानुभाव, ये समझने की बात है। तो आज ये निश्चय कर लें, आज घर जाएं तो रात को 5 मिनट बैठ करके आत्मनिरीक्षण करें और ये सोचें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मैं इस संसार में आया हूं और क्या मेरे जीवन की परिणति है। संसार और ब्रह्म, इनमें दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? अभी तो ब्रह्म को गौण कर रखा है हमने, सारी शक्ति सारी ऊर्जा और सारा हमारा इंटेंशन संसार और संसार के भोगों की प्राप्ति और उसके भोगने, उसके मेंटेनेंस करने, उसी के रख रखाव आदि में लगा पड़ा है कि नहीं? ईश्वर के लिए स्वाध्याय के लिए समय नहीं है हमारे पास, ईश्वर का चिंतन करने के लिए समय नहीं है हमारे पास, यज्ञ करने के लिए समय नहीं है हमारे पास, है ना? ये स्थिति बनी हुई है जीवन में, ये शीर्षासन है। मैं ये नहीं कहता सब कुछ छोड़ करके इसी काम में लग जाओ, ऐसा संभव भी नहीं है। संस्कार नहीं है तो कहां से करोगे? पर इसीलिए तो महर्षि ने गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञ करने का विधान किया है, ताकि ब्रह्मचर्य अवस्था में जो शिक्षण आचार्य ने हमको दिया, गृहस्थ अवस्था में वो जाके विलुप्त ना हो जाए और संसार में डूब करके फिर वही गलती ना कर दें। इसीलिए सावधान होने के लिए कि भाई ब्रह्म यज्ञ भी करो, सुबह शाम ईश्वर को याद करो बैठ करके,
संस्कार बनेंगे। देव यज्ञ करो, देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जीवन में से ऋणों का उतार होगा। लोगों को समझती नहीं ये बात। आज आदमी पर्यावरण के दोहन का कारण बन रहा है, पृथ्वी का सेवन कर रहा है, उसका ऋण चढ़ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। अन्न का सेवन कर रहा है, उसका ऋण चढ़ रहा है। ये जड़ देवता हैं, हम तो इसको ऋण भी नहीं मानते। क्यों जी? 3 टाइम भोजन करते हो, ये प्रकृति रूपी देवी ने अन्न के रूप में हमको योगदान दिया है और हमारे ऊपर ऋण चढ़ा है। ऐसा सोचते हो कभी? दिन भर वायु का सेवन करते हो, बचपन से अब तक सेवन करते आए हो, शुद्ध वायु सेवन करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके पर्यावरण को खराब किया है। और फिर आपके जीवन जीने के लिए जितने कार आदि चीजों का, एयर कंडीशन आदि चीजों का प्रयोग करते हो, उससे फिर वायु गंदी होती है या नहीं होती है? तो वायु रूपी देवता का ऋण चढ़ा है, ऐसा कभी सोचते हो? नहीं सोचते। जल का सेवन करते हो, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, और उस जल का प्रयोग करके मूत्रादि के द्वारा अपशिष्ट जल को त्यागते हो और पर्यावरण को गंदा करते हो कि नहीं करते हो? दिन भर यदि आप शौचालय में जाएं और फ्लश न करें, शाम को आप घुस सकते हो शौचालय में? इतनी गंदगी छोड़ते हो आप। और सेवन तो बढ़िया पानी का किया ना। स्टेशन पे जाते हो तो सरकार जो तुमको पानी देती है उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए 15 रुपए की बोतल खरीद के पीते हो ना, बिस्लेरी की। शुद्ध चाहिए पानी। और त्याग जब करते हो तो खराब करते हो। तो मतलब हम सोचते नहीं है। ओ, ये टिकेगा? हाँ। ओ, ये टिक नहीं रहा। अच्छा चलो ठीक है, जैसा भी है। तू हिलना मत भाई। अच्छा, मेरी बात समझ में आई? पहले मैंने ब्रह्म यज्ञ की आवश्यकता आपको समझाई कि हमको संसार में दुख देखना आना पड़ेगा। अब देव यज्ञ की बात कर रहा हूं मैं। देव यज्ञ की भी इसेंशियल, कि देव यज्ञ मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों करना चाहिए मुझे, इस बात का भी बोध नहीं है सामान्य आदमी को। हम आर्य समाजियों को तो है। घर में ना सही, आर्य समाज में संडे टू संडे तो आके करते हैं ना, इतना तो है। औरों को तो वो भी नहीं है। ठीक है, आदमी ये सोचता नहीं, वायु देवता का बचपन से अब तक मेरे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, जल देवता का बचपन से अब तक ऋण चढ़ा हुआ है, अन्न देवता का मैंने सेवन किया, बचपन से अब तक ऋण चढ़ा हुआ है, लिया लिया ही मैंने, स्वार्थी बनाऊं मैं, दिया क्या इन देवताओं को? भाई पिछले जन्मों में शुभ कर्म किए तो ये मनुष्य जीवन मिला है। इस जन्म में तो स्वार्थी ही बनाना मैं। लिया लिया, दिया कुछ नहीं। जब नहीं दिया तो पुण्य क्षय बढ़ेगा, पुण्य कर्मों का संचय बढ़ेगा या पाप कर्मों का संचय बढ़ेगा? स्वार्थी आदमी तो पापी होता है, परोपकार के लिए कुछ नहीं दिया। अब आप देखो, परमात्मा अगला जन्म मनुष्य का क्यों दे आपको? जीवन भर देवताओं का सेवन किया, लाभ उठाया और ऋणी हो गए, हाँ, और बदले में कुछ नहीं दिया। मंत्र क्या कह रहा था? पुनर्ददता। एक मंत्र है ना, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। पुनर्ददता, लो, वायु देवता से लो पर वापस भी दो। जल देवता से लो, लिया है ना, वापस भी दो। अन्न देवता से ले रहे हो, वापस भी दो। पुनर्ददता, लौटाओ। नहीं किया तो अगला, जब ईश्वर तो न्यायकारी है, ये तो मानते हैं। क्यों, कैसे देगा ईश्वर मनुष्य का जन्म? आप एलिजिबल नहीं हो, खराब कर रहे हो बल्कि मनुष्य जीवन को। तो अध्यात्म हमारे लिए एक्सेप्शनल नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास। ईश्वर की उपासना किए बिना विकल्प नहीं है आपके पास, हवन किए बिना विकल्प नहीं है आपके पास। क्योंकि जीवात्मा की मूल इच्छा क्या है? वो सुख चाहता है। और हम काम क्या किए जा रहे हैं? दुख, और दुख को बढ़ाने वाले काम किए जा रहे हैं अनजाने में। क्योंकि मेरे जैसा बताने वाला कभी मिला नहीं।
है ना। अब आप देखिए आगे चलिए, ऐसे ही ये पंच महायज्ञों को करते 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 हमारा जो है ना ये प्रवृत्ति बदल जाएगी। श्रद्धा से करना है इनको। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ। आज का मनुष्य दुखी क्यों है? इसीलिए है क्योंकि उसने संसार को देखने का नजरिया उसका विकृत है। भूल गया है कि किसमें उसको सुख है, किसमें उसको दुख है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई और सृष्टि बना करके एक एक बुक भी दिया। जैसे आप बाजार से कोई मशीन खरीद के लाते हो तो उस मशीन को कैसे हैंडल करना उसके विषय में एक बुकलेट भी मिलती है ना। ऐसे ईश्वर ने हमको वेद दिया कि कैसे इस संसार को भोगो। तो पता है उसमें क्या कंडीशन लगाई? तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये कंडीशन अप्लाइड थी। संसार भोगने का निषेध नहीं है, ध्यान देना मेरी बात। संसार भोगने का निषेध नहीं है, त्याग पूर्वक भोगने की विधि है, जिसको हमने टोटली इग्नोर कर दिया, टोटली भुला दिया। अच्छा, यज्ञ करते हैं तो एक शब्द बार बार बोलते हैं हम, इदन्न मम, बोलते हैं ना। अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय, भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः। कई जगह बोलते हैं, लेकिन व्यवहार जीवन में ठीक इसका विपरीत आचरण करते हैं। बंधन का एक कारण है स्वस्वामी संबंध। क्या कहा जी मैंने? थोड़ी सी गूढ़ आध्यात्मिक चर्चा भी कर लेते हैं। स्वस्वामी संबंध किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। मैं और मेरेपन का चिपकाव, इसको स्वस्वामी संबंध कहते हैं। देखो, ये सारा संसार का मालिक कौन है? ईश्वर। ये शरीर हमको उसने बना के दिया और ये संसार उसने हमको बना के दिया। इसके बदले में उसने फी ली है हमसे, या फ्री में बना के दिया है? क्यों जी? धरती, हवा, पानी, अन्न, ये सारी सुविधाएं ईश्वर की ओर से हम जीवों को बिना मूल्य मिल रही हैं। इसका मतलब हम इसके स्वामी। ये शरीर हमको मिला है ईश्वर की द्वारा, ये फ्री मिला है या इसका हमने शुल्क चुकाया है? अच्छा, ईश्वर इस सृष्टि को मेंटेन कर रहा है। ईश्वर सृष्टि का रचयिता है, ईश्वर सृष्टि का पालयिता है ना। अच्छा, ईश्वर इस सृष्टि को मेंटेन कर रहा है, इसका मेंटेनेंस का कोई कॉस्ट लेता है क्या? नहीं लेता। ये शरीर भी फ्री दिया एट द रेट ऑफ 0 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और इस शरीर की वो रक्षा भी करता है प्राणों के माध्यम से। यह प्राण तो निमिषतो, वो हमारे प्राणों को चला रहा है ना। अब प्राणों को चल रहा है तो शरीर में सारी क्रियाएं जीवित हैं। जब तक प्राण चल रहे हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग सोचता है, हृदय धड़कता है, शरीर से रक्त संचार हो रहा है, पाचक रस बन रहे हैं, भोजन पच रहा है, रस रक्त मांस मेद ये सब बन रहा है। अब प्राण निकल गए, क्या इनमें से एक भी क्रिया होगी? ना आंख देखेगी, ना कान सुनेंगे, ना वाणी बोलेगी, हाथ पैर ठंडे, दिमाग नहीं सोचेगा, हृदय नहीं धड़केगा, उसी क्षण स्टॉप हो जाएगा। तो प्राणों को ईश्वर भू अर्थात प्राणों का भी प्राण है, प्राणों के माध्यम से हमारे अंदर जीवन धारण कर रहा है। ये उसका मेंटेनेंस है, अर्थात हमारी रक्षा कर रहा है वो इन सब कामों के द्वारा जो मैंने अभी बताई। इसका कोई शुल्क ले रहा है? सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप कर रहा है, जन्म से लेके मृत्यु तक लगातार ईश्वर हमसे जुड़ करके हमारा कितना उपकार कर रहा है, और इसके बदले में हमसे कभी कुछ ले रहा है। इसका मतलब हर चीज का स्वामी वही हो गया ना। लेकिन हम नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा ज्ञान विज्ञान है। मैं आपको बताता हूं, मेरा ज्ञान विज्ञान नहीं है। हमारे दिमाग ये काम करता है। बचपन से लेके अब तक विद्यालय में जो भी पढ़ा, जो भी सीखा मैंने, उसका स्वामी हम खुद को मानते हैं या ईश्वर को मानते हैं? खुद को मानते हैं, जबकि खुद का नहीं है। कैसे नहीं है? चलो प्रयोग से सिद्ध करते हैं। एक व्यक्ति डबल एमए है, पीएचडी है, अभी शरीर त्याग दिया उसने, अगला जन्म में गया तो ज्ञान लेके जाएगा या यही छोड़ के जाएगा? जैसे धन संपत्ति भी नहीं थी इसलिए नहीं ले जा पाया, उसका होता तो लेके जाता ना। ऐसे ही ज्ञान भी उसका अपना होता, निज होता
तो लेके जाना चाहिए ना उसको। अगले जन्म में फिर से एबीसीडी से शुरू होता है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं संस्कार लेके जाता है, अरे संस्कार तो छाप होती है, मुख्य बात है ज्ञान। ज्ञान निमित्त से आया। बोलिए सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल कौन है? ये बात हमको समझ में नहीं आती, हम उसको चोरी करके अपना मान लेते हैं। मेरा ज्ञान, मेरा शरीर, तेरा है कुछ नहीं, तेरे को किसी ने फ्री में दिया है। अच्छा, मेंटेनेंस भी वही कर रहा है और तेरे को उसको पता ही नहीं है। ईश्वर का जुड़ाव मेरे साथ है, उसी की ऊर्जा से ये आंखें देख रही हैं, वाणी बोल पा रही है, हाथ पैरों में चलन वलन है, शरीर के अंदर सारे जीवन के लक्षण उस ईश्वर के कारण से है। इसका बोध हमें नहीं रहता। बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बताओ, रहता है इसका बोध? ये और इसके विपरीत हम ये सोचते हैं मेरा मेरा शरीर, मेरा सामर्थ्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरी योग्यता और मेरे द्वारा कमाया हुआ ये सारा वितान, मेरा घर, मेरे रिश्ते नाते, मेरे संपर्क, मेरी गुडविल, मेरा, ये है बंधन। इसको कहते हैं स्वस्वामी संबंध। क्या कहा जी? अब किसी ने मस्त लिखा है, पुराणों में एक वाक्य आता है, द्वयक्षरम मृत्यु भवति, त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च मृत्यु भवति न मम ब्रह्म शाश्वतम। दो अक्षरों से मौत हो जाती है। आपने कहा ना एक मंत्र में, तीसरे मंत्र में स्तुति प्रार्थना के, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम और यस्य इदम मम, यह मेरा, मेरा मेरा कहते ही मृत्यु मौत हो जाती है, न मम, न मेरा कहते ही अमृत छाया मिलती है, ब्रह्म प्राप्त होता है। लेकिन हम मम को चुनते हैं। मेरा ज्ञान, मेरा सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मेरा शरीर, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां। हम अविद्या को जी रहे हैं या विद्या को जी रहे हैं? समझ में आई बात? तो अविद्या के रहते हुए बंधन कैसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। तो यहां से शुरुआत करना पड़ेगा। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है। न केवल ये धरती, हवा, पानी आदि, ये लोक लोकांतर आदि, मेरा शरीर भी, इसका असली स्वामी ईश्वर है। मैं तो केवल प्रयोक्ता मात्र हूं। मेरे पास जो ज्ञान विज्ञान है, असली स्वामी ईश्वर है। उसने कृपा करके मुझे दिया है। निमित्त शिक्षक बने, ठीक है, मैंने भी पुरुषार्थ किया, मैंने मेहनत की, नो डाउट, पर देने वाला दाता कौन है? ईश्वर है। स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, स एषः पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, ये योग दर्शन का सूत्र है। वो गुरुओं का भी गुरु है ना? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने। उनसे ब्रह्मा को आया, ब्रह्मा ने फिर आगे शिष्य परंपरा चलाई, हम तक पहुंचा। इन सभी गुरुओं का भी वो गुरु है, कालेन अनवच्छेदात्। और वही सबका ज्ञान दाता है, वही सबको शरीर आदि बना के देने वाला है, वही सबको ये संसाधन पृथ्वी आदि बना के देने वाला है। उसी की कृपा से हम जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पचा पा रहे हैं, भाग दौड़ कर पा रहे हैं। ये बोध हमको नहीं है। इस कारण से हम चोरी कर बैठते हैं। ये चोरी नहीं तो क्या है? जिसका है उसका नहीं मानना और उसको अपना स्वामित्व मानना। और इसी अविद्या में जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, ये बंधन का कारण बनता जा रहा है। महानुभाव, मैंने क्या कहा था? हान है आत्मा परमात्मा को पृथक पृथक जानना प्रकृति से, और हानोपाय है सम्यक दर्शनम, यानी सही सही जानना। सही सही जानना क्या है? हे ईश्वर, ये ज्ञान विज्ञान आपका दिया हुआ है। हे ईश्वर, ये शरीर आपकी दी हुई संपत्ति है। हे ईश्वर, ये धन संसाधन, रिश्ते नाते, समाज में गुडविल आदि, ठीक है, पुरुषार्थ मैंने किया, पर दाता आप हैं। तब ईश्वर का महत्व ऊंचा हो जाएगा और संसार का महत्व कम होगा, और अपना भी अहंकार कम हो जाएगा। मैं क्या हूं कुछ नहीं दिखेगा आपको, सब ईश्वर ईश्वर दिखेगा। और तब ईश्वर का महत्व समझ में आएगा कि ईश्वर के बिना मैं कर क्या सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। महानुभाव, तो दो तीन बातें आज के इस प्रवचन में हमने समझने का प्रयास किया है। पहला तो इस संसार में हमको दुख देखना है। दूसरा,
हमको अगला जन्म नहीं चाहिए, इस लेवल तक अपने ज्ञान को बनाना है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अब तक मैं दुखों को ही भोगता आया हूं अगले पिछले जन्मों में, और ये स्थिति मैं अपने जीवन में और नहीं चाहता, और नहीं चाहता। कल्पना करो, एक दुष्ट आदमी रोज आकर के हमको थप्पड़ मारता है, रोज आकर, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है, उसके पास रसूख ज्यादा है, और रोज आके हमको त्रस्त करता है। आखिरकार हम क्या करेंगे? मोहल्ला छोड़ के भाग जाएंगे, या बार बार उसके थप्पड़ खाने के लिए गाल आगे करेंगे? क्या करेंगे? एक ना एक दिन तो कंटाल जाएंगे ना, हाँ, छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये संसार ऐसे ही है, वो थप्पड़ मारने वाला राक्षस। दुख के थपेड़ों से हम बच नहीं सकते जितनी बार भी जन्म लो। और अभी इस बेहोशी से हम बाहर नहीं निकले हैं, पहले तो हमको इस बेहोशी से बाहर निकलना पड़ेगा कि संसार में सुख है, ये भ्रांति है। ध्यान देना, सारे ऋषियों की एक मान्यता है, कुत्रापि कोपि सुखी ना, सांख्य दर्शन का ऋषि कह गया, आए दुखम गए दुखम दिगरतान कष्ट संश्रयान, कमाना दुख, उसका संजोना दुख, भोगना दुख, और कोई छीन न ले इसका दुख। दुख ही दुख है, वैशेषिक दर्शन का ऋषि कह के गया। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, ये योग दर्शन का ऋषि कह गया। सारे ऋषि एक मत से कह रहे हैं, दुख बहुल संसारो हे, यह दुखों से भरा पड़ा यह संसार छोड़ने योग्य है। ये हमको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे उपदेश काम आएंगे कि भाई संध्या करो भाई, ये नौका है तरने की, ये दुख सागर को तरने की। ब्रह्म की उपासना करो भाई, ब्रह्म को जानो, वो अपने पास ही है। देखो, मैंने कहा ये सुख, ये दुख, ये मोह अविद्या पैदा करता है, और ठीक इसके विपरीत जब आप ब्रह्म का साथ लेते हो ना, तो संसार का सुख भी मिलता है और ईश्वर का सुख भी मिलता है। और इधर संसार का साथ लेने पर ठीक है, सुख 1/, है 1/3, 3/1 है, लेकिन दुख डबल है। रजोगुण का है अलग, तमोगुण का भी है, साथ साथ आएगा, उसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में तीनों गुण है और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये विषय जब हम अगमर्षण सूक्त लेंगे तब विस्तार से बताएंगे इसको। अभी केवल इतना समझो। तो एक बात तो हमने ये समझी, दूसरी बात हमने आज ये समझी कि पंचमहायज्ञों में देव यज्ञ हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि इन देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, हमने सतत लिया है। देखो, पशु पक्षियों पर कोई ऋण नहीं है, उनको तो ईश्वर फीडिंग कर रहा है। ईश्वर ने ये पशु पक्षी योनियां जो है ना, जेल है, जेल, जेल समझते हैं ना। हम अपराधी को जेल में डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि उसने पाप किए, क्राइम किया, अभियोग चलाया, सिद्ध किया और उसको जेल में डाल दिया। तो उसके खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? सरकार। कपड़े की व्यवस्था भी सरकार कर रहा है, मकान भी बना के दे रहा है। ऐसे ईश्वर ने दूसरे प्राणियों को, पशु पक्षियों को, केवल भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है, भोग योनि है। अब वो ईश्वर ने, अभी लॉकडाउन लगा था 2-3 साल पहले, कोविड में, मनुष्यों पे लगा था या पशु पक्षियों पे? केवल मनुष्यों पे। अब देखो, सारी सृष्टि चल रही थी ना यथावत, सब ईश्वर ने खाने पीने रहने की सब सुविधा उनके लिए कर रखी है। मनुष्य का कोई योगदान नहीं है इनके पलने में। ये सारे पशु पक्षी, हाँ कुछ पेट्स होते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, कुत्ता हो गया, ये तो मनुष्य को दया भाव दिखाने के लिए परमात्मा ने उनको आश्रित रखा है मनुष्य के। वरना इतनी बाकी सारी सृष्टि में इतने करोड़ करोड़ योनियां हैं, उन सबको ईश्वर फीडिंग कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सारी व्यवस्था कर रहा है, और उनके उनके पापों के कर्मों का फल भुगा रहा है। ठीक है, लेकिन हम मनुष्यों को कर्म स्वतंत्रता दी और चुनने का अधिकार दिया है। तो हम क्या चुने? हम सत्व गुण को चुने। सत्व गुण जीवन में, ये देखो, ये उंगली सबसे बड़ी है, मध्यमा, ये सत्व गुण का प्रतीक है। सत्व गुण को चुनने से हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश होता है, सत्व गुण को चुनने से हमारे जीवन में सत्य का प्रवेश होता है, सत्व गुण को चुनने से हमारे जीवन में आस्तिकता का प्रवेश होता है, सत्व गुण को चुनने से हमारे जीवन में सुख का प्रवेश होता है। प्रकृति का भी सुख हम उठाएंगे और ब्रह्म के साथ जुड़ करके नित्य आनंद को भी हम भागी बनेंगे। और जब हम शरीर छोड़ेंगे तो अगला जन्म हमारा नहीं होगा। पाप क्या है? रजोगुणी होना और तमोगुणी होना। ध्यान देना, रजोगुण जीवन में राग द्वेष पैदा करता है जो दुखदाई है,
और तमोगुण जीवन में अज्ञान पैदा करता है, जो मोह बंधन में डालता है। स्वस्वामी संबंध, अहंकार बढ़ा करके आदमी मेरा मेरा के चक्कर में ये संसार में बंधता जाता है, बंधता जाता है, बंधता जाता है। आपने देखा होगा ना, बेटा दारू पी रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, जुआ खेल रहा है, लेकिन वो करोड़पति सारा पैसा उसी बेटे को देके जाता है कि नहीं जाता है? यदि विवेकी होता तो एक पैसा नहीं देता उसको। बोलो हाँ या ना? ये है मोह। देखा कि मेरे बेटों का सत्यानाश हो रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि ठिकाने नहीं आई, उसी दुर्योधन का साथ दिया। क्या चाहिए था उसको? पांडव भी तो उसके अपने थे ना, भले उसके खुद के पुत्र नहीं थे, पर सगे भाई के तो बेटे थे, उनके साथ न्याय करता। पर मोह इतनी जबरदस्त चीज है कि न्याय होने नहीं दिया उसने, और सारे पुत्र उसके जीवित रहते ही मरे के नहीं मरे, पूरा कुल मारा गया अधर्म के कारण। और इसका जिम्मेदार कौन? धृतराष्ट्र। यदि वो राजा था, वो चाहता तो दुर्योधन को कंट्रोल में रखता, उसको 2 थप्पड़ लगाता। क्यों द्वेष करता है पांडवों से? नहीं किया उसने, बल्कि उनकी कुप्रवृत्तियों को उसने पोषण दिया राजा रहते हुए। सारा महाभारत वहां से शुरू हुआ। पहली घटना घटी थी जब वो लाक्षागृह में पांडवों को जला के मारने की योजना करी, और उस षड्यंत्र में धृतराष्ट्र ने सपोर्ट किया है दुर्योधन का। और जब पता चला तो वो क्या नाम, विदुर जी ने पहले से योजना बना ली, उस षड्यंत्र को भांप लिया और योजना बना ली कि उनको जो है ना सुरंग खोद करके वहां से निकलने की, भागने की योजना बनाई। और जब पता चला जिस दिन की, अरे ये तो जिंदा है, उस दिन वहां महाभारत में श्लोक आया है, धृतराष्ट्र को सुनते ही बहुत बुरा लगा। इसका मतलब वो पक्षपाती था कि दुर्योधन का वो कुप्रयास सफल नहीं हुआ, इस बात का धृतराष्ट्र को दुख हुआ है। ऐसी घटना वहां पर महाभारत में लिखी हुई है। तो ये मोह लाता है महानुभाव जीवन में, अविवेक, गलत काम, जो नहीं करना चाहिए उसको भी करता है, जो करना चाहिए उसको नहीं करता। तो ये तीनों, दोनों चीजें हमारे लिए त्याज्य हैं, इसलिए दुखों से भरा पड़ा संसार। ठीक है, माना सुख है 1/3, 2/3 दुख है, राग द्वेष दुख है, अज्ञान दुख है। ये विवेक से हमको समझना होगा, और जिस दिन ये विवेक हो जाएगा, फिर हमारी ईश्वर के प्रति रुचि बनेगी, और कोई दूसरा आधार दिखेगा नहीं हमको। फिर हमारी दौड़ होगी कि मैं ईश्वर को जानूं, ईश्वर को समझूं, संध्या को जानूं, संध्या करूं, स्वाध्याय करूं, आत्मचिंतन करूं, सत्संग करूं, शंका समाधान करूं, विद्वानों के पास जाके बैठूं और जीवन के गंभीर विषयों को समझूं। ये बात तय हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं 1 घंटे का, 1 डेढ़ घंटे का ये सत्र होगा, आप लोग रोज अटेंड करिए। पिछले साल भी मैं आया था, और इन्हीं दिनों में ऐसा प्रवचन, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे प्रधान जी है ना, पिछले साल के क्लास में नंबर 1 प्राप्त किया है उन्होंने। जितने स्टूडेंट थे उनमें नंबर 1 उन्होंने प्राप्त किया। सारे प्रवचनों को उन्होंने पॉज कर करके एक एक शब्द लिखा है, और लिख करके उसका आवृत्ति की है, और लाभान्वित हुए हैं। और फिर पुस्तक भी बनाई उसकी, और वो पुस्तक अभी वितरित होगी आपके बीच में। तो नंबर 1 स्टूडेंट हो गए कि नहीं? अभी देखो, उनसे ईर्ष्या नहीं करना, उनसे मोटिवेशन लेना कि मुझे भी ऐसा ही करना है। ठीक है ना? तो ईश्वर करे हम सबको ये विवेक उत्पन्न हो, जीवन के लक्ष्य को हम जान पाए, संसार के वास्तविक स्वरूप को हम जान पाए, ईश्वर की आवश्यकता, ईश्वर का महत्व, ईश्वर के प्रति रुचि, प्रेम, आकर्षण हमारा बढ़ता जाए दिनों दिन, और संसार की निस्सारता हमको समझ में आती जाए, और हम सही काम करने लग जाएं। देखिए, संसार को त्यागना मतलब घर छोड़ना वो सब नहीं है, अंदर से आसक्ति छोड़ना। क्या कहा जी मैंने? मैं और मेरेपन का चिपकाव जो है ना, वो छोड़ते चले जाना, ये है त्याग। अब वो गृहस्थ में रह के भी हो सकता है, और व्यक्ति सन्यास लेके भी इसको यदि नहीं करेगा तो उसका सन्यास बेकार है। ऐसे देखे होंगे ना सन्यासी महानुभाव, जो पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा में आकंठ डूबे हुए हैं, मठ मंदिर बना करके मेरा मठ, मेरा जो है मेरे चेले, और अपने नाम के चमकाने के लिए लगे पड़े रहते हैं। तो वैराग्य चीज है ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करके
ईश्वर को अपने जीवन में धारण करना और संसार के प्रति संसार का निस्सारत्व समझ में आ जाना और ईश्वर का महत्व समझ में आ जाना और जन्म जन्मांतर के जो राग और द्वेष के कुसंस्कार है ना, इनको छुड़ाने के लिए प्रयास करना है। ये है योगाभ्यास असली। वो आप गृहस्थ में रह के कभी कर सकते हो, निश्चिततः कर सकते हो। कहीं ऐसा दिमाग नहीं बना लेना कि ये योगाभ्यास तो केवल गृह त्यागियों का काम है। भाई सुख तो गृह त्यागियों को भी चाहिए और गृहस्थियों को भी चाहिए, बोलो हाँ या ना। दुख वो लोग भी नहीं चाहते जिन्होंने मेरे जैसे गृह त्यागी है, संसार छोड़ रखा है, गृह त्याग किया है, और जो संसारी है उनको भी दुख नहीं चाहिए। तो रिक्वायरमेंट तो दोनों जगह सेम है। तो इसलिए दोनों जगह पर योगाभ्यास संभव है और दोनों जगह रहने वाले लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे वो सारे काम करने जिससे मेरे आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक दुख मिटे, घटे, कम हो और वो नष्ट हो और मेरे जीवन में सर्वविध सुख की, समृद्धि की उन्नति हो, मोक्ष तक मेरी उन्नति हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों क्षेत्रों में मैं पुरुषार्थ करके अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करूं। और वो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही होता है शुरू। ब्रह्मचर्य में भी होता है, गृहस्थ में भी होता है, वानप्रस्थ उसी के लिए किया जाता है। संन्यास आश्रम का तो मुख्य लक्ष्य ही वही है, मोक्ष की तरफ बढ़ना। तो आइए आज के इस सत्र को यही विराम देते हैं। ओ कल से वैदिक